हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, ये वीडियो आज की जनरेशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे मामले हर 2-4 दिन में हमारे पास आते रहते हैं। और देखिए, है क्या कि आप किसी से लव करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आज के समय पे सेक्शन 376 के फॉल्स मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वैसे तो एक संगीन अपराध है, अगर अगर आप वास्तव में जबरन किसी के साथ ऐसा कर देते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन आज के समय पे इसका मिसयूज कैसे बढ़ रहा है कि आप सहमति से किसी के साथ होते हैं, वो भी सहमति से आपके साथ होती है, आप दोनों का रिलेशन चल रहा होता है, लेकिन आगे एक पॉइंट पे जाकर किसी वजह से दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता है। अब आप ये सोचते हो कि चलो ठीक है, खत्म करते हैं, अपनी अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करते हैं। लेकिन लड़की की तरफ से एक कंप्लेंट पुलिस को दे दी जाती है कि इस लड़के ने मेरे साथ जबरन रिलेशनशिप बनाए, या ये मुझे किसी तरह से ब्लैकमेल करके मेरे साथ रिलेशनशिप बनाता रहा। ब्लैकमेल कैसे करता था, इसके लिए या तो एफआईआर में ये लिखवा दिया जाता है कि इसने मेरा वीडियो बनाया और उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर मेरे साथ ये सारी चीजें करता रहता था, या फिर मेरे घर वालों को सब बता देगा, इसको डरा करके मेरे साथ ये सब चीजें करता रहता था, या किसी और प्रकार से बताया गया होता है। यानी कुल मिला के आपके ऊपर थ्रेटनिंग का, आपके ऊपर उसके वीडियो को वायरल करने का और आपके ऊपर जबरन उसके साथ संबंध बनाने का आरोप आपके ऊपर लगाया जाता है, जिसके मार्फत आपकी एफआईआर में सेक्शन 376 आईपीसी, सेक्शन 506 आईपीसी और अगर गर्भपात भी दिखाया गया है तो सेक्शन 313 आईपीसी और कई बार आईटी एक्ट भी लगा होता है। सारी की सारी ऐसी गंभीर धाराएं जो कि आपके कैरियर को तबाह कर सकती हैं। अब उन मामलों में जहां पर एक्चुअल में आपने कुछ नहीं किया, आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर होता है, इस समय पे आपकी एज भी वही होती है जब आपका करियर बनाने का टाइम होता है। यानी 20 साल से 30 साल के बीच में आपकी आयु होती है। हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो सकता है आपकी नई नई गवर्नमेंट जॉब लगी हो सकता है आप करियर की ऐसी पीक पर भी हो कि ऐसा कुछ होता है तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो सकता है। ऐसे में आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अब इसको डील कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में ऐसे लड़कों को जिनके साथ ऐसा हुआ, जिनके ऊपर ऐसा गलत आरोप लगा दिया गया और अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। अब कल भी मेरे को एक ऐसे बंदे का फोन आया था, उन्होंने कहा कि सर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने गलत नहीं किया, आप आपसी रजामंदी से साथ में थे, लेकिन जब एक एफआईआर हो जाती है तो एफआईआर एफआईआर होती है। यानी अब उसके पीछे की जो प्रोसीडिंग है उनसे होकर के तो गुजरना ही पड़ेगा। अब यहां से आगे आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि आप उस लड़की से शादी कर लें, अगर वो शादी करने को रेडी है, वो भी उस कीमत पे। अगर हो सकता है वो लड़की कहे ना मुझे तो अब शादी करनी नहीं, मुझे तो मुकदमा ही चाहिए, तो वो ऑप्शन भी नहीं है। और अगर वो कहती है कि ठीक है शादी कर लेते हैं, अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या लगता है कि शादी के बाद आप निभा पाएंगे, कि आपको उससे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आपके केस की मेरिट बहुत हद तक डिपेंड करती है। अब जैसे मैंने आपको कल का एग्जाम्पल बताया, कह रहे सर इसमें आपको क्या लगता है, केवल आपकी बात सुन करके कैसे कहा जा सकता है कि क्या लगता है। इसके लिए आपकी पूरी हिस्ट्री, जब से आप उस लड़की से मिले थे तब से लेके आज तक, वो पूरी हिस्ट्री लेके बहुत ही बारीकी से उसका विश्लेषण करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसे हम आपके डिफेंस के रूप में तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके दस्तावेज हैं, जैसे कि लड़की ने जो कंप्लेंट दी थी, जो एफआईआर की कॉपी है, इन सारी चीजों का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा। और ये सब देखते हुए यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज होती है वो ये होती है अब आपकी अरेस्टिंग होगी, तो उस अरेस्टिंग को कैसे बचाया जा सकता है उसके लिए वर्कआउट करना होगा। क्योंकि 376 में आप ये मान के चलो कि शुरुआत में लगभग अरेस्टिंग हो ही जाती है, अगर आप पुलिस के हाथ लग गए तो पुलिस आपको अरेस्ट कर ही लेगी। अब ऐसे में आपके लॉयर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो आपको किस रास्ते पर ले जाता है। क्योंकि कई बार होता है कि भाई आप बेल अप्लाई कर देते हो, बेल आपकी खारिज हो जाती है, कई बार आपको राहत नहीं मिलती। देखो 376 में मुश्किल तो है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से हमें वो रास्ता, वो मार्ग चूज करना चाहिए जिस पर हमको लगता हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा राहत मिलने की संभावना है। अब ये मैटर टू मैटर डिपेंड करता है, इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में नहीं बता पाऊंगा कि भाई आप ये रास्ता चूज कर लो, वो हर एक मैटर पे डिपेंड करेगा। कुछ मैटर में ग्रेविटी बहुत बेकार होती है, कहने का मतलब आप सच्चे तो होते हो लेकिन अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं होता है। यानी ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसके बेस पर हमें लगता है कि आपको बेल मिल जाएगी, स्टे मिल जाएगा, ऐसा कुछ। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स पकड़ में आ जाते हैं जिससे हमें लग जाता है कि हाँ, हम आपको यहाँ पे राहत दिला सकते हैं, या आपको बेल मिल सकती है, या आपको स्टे मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में केस का अध्ययन करके आपको स्टार्टिंग में जो गिरफ्तारी वाली परेशानी है इससे बचाया जा सकता है। तो आपका पहला मोटिव तो यही होना चाहिए कि आपकी गिरफ्तारी ना हो, क्योंकि गिरफ्तारी होने से बहुत सारी दुविधाएं आती हैं। अगर आप कहीं जॉब में हैं, कहीं नौकरी में हैं,
आपकी नौकरी पर भी दिक्कत आ जाएगी। प्राइवेट जॉब में तो आपको बाहर भी निकाला जा सकता है, क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप है। इसके अलावा आपकी बदनामी भी हो जाती है, आपके मोहल्ले पड़ोस सबको पता चलता है कि आप ऐसे अपराध में जेल चले गए हैं, और बाहर आकर के आप किसी को फेस नहीं कर पाते हो। इसके अलावा जो जेल का टॉर्चर होता है वो भी आपको झेलना पड़ता है, और ये भी कोई गारंटी नहीं कि आपको बेल कितने टाइम में मिलेगी। 2 महीने भी लग सकते हैं और 3 महीने भी, और इससे ज्यादा भी कई बार लग जाता है। उतना समय आपको जेल में व्यतीत करना पड़ेगा, जो कि बहुत भयानक होता है। तो कहने का मतलब, आप यहां पर लापरवाही का तो कोई स्कोप ही नहीं है कि आप लापरवाही करें, और यहां आपको बहुत ही सीरियसली अपने मैटर को लेना होगा। कई बार होता है कि हम लापरवाही क्या कर देते हैं। एक मामला आया था मेरे पास 2022 में। उस मामले में लड़के को पता था मेरी एफआईआर है, वो फिर भी बड़े आराम से अपनी नौकरी कर रहा है और उस सिटी में नहीं आ रहा है जहां पर एफआईआर हुई थी। मीनवाइल पुलिस ने वहीं पे जाके अरेस्ट कर लिया। तो आपको सीरियसली लेना है। आपको पता है कि आपकी एफआईआर हुई है, तो आपको तुरंत स्टेप लेने हैं। जो भी आपके भले में हो, आपको वो स्टेप लेने हैं, लीगल एडवाइस लेकर के, और अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना है। अगर आप ज्यादा वेट करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मामला आया था, इलाहाबाद का मामला था। उस मामले में क्या था, लड़का फॉरेन में था, तो उसने भी सेम यही किया कि उसने कोई तवज्जो नहीं दी, हो गई एफआईआर हो गई। जब वो इंडिया आया, एयरपोर्ट से अरेस्टिंग हो गई। तो उनके घर वाले मुझसे फोन पे बात किया करते थे उस समय पे। तो कहने का मतलब है, इस तरह के बहुत से मामले होते हैं। तो ये 376 वाला मामला मैट्रिमोनियल के मामले जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस मामले में आपको बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना है और अपनी गिरफ्तारी को बचाने का प्रयास करना है। डेफिनेटली अगर आपके केस में मेरिट है, आपके पास साक्ष्य अच्छे हैं, आपकी चीजें बढ़िया हैं, तो ऐसे मामलों में आपको आगे ट्रायल में राहत मिल जाएगी। दैट इज डिफरेंट मैटर कि ट्रायल में हम उसको कैसे लड़ते हैं, कैसे आप विजय होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ट्रायल की बात नहीं हो रही है। अभी तो सिर्फ इतना है कि एफआईआर है, तो आपकी जेल जाने की पूरी पूरी संभावना है। उसको अगर हम रोक सकते हैं तो उसके लिए आपको प्रयास करना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे जो भी लोग इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उन्हें मेरी बताई गई बातों से कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, और वो उसको फॉलो करेंगे और अपने आप को सेव कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।